अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमा इरफान। मैं यहाँ पे आज मसाला मॉर्निंग में आंटी शीरीन आपा शीरीन के साथ आई थी और कुछ हफ्ते पहले मैंने यहाँ पे ऑडिशन दिया था क्योंकि मैं एक शीरीन आपा जैसी सेलिब्रिटी को एक अपना समझे ड्रीम समझती थी, उनके साथ खाना बनाना या उनसे कुछ सीखना। तो आज वो मेरा ड्रीम पूरा हुआ है, तो आई एम रियली हैप्पी टू बी विथ हर ऑन द शो। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जब सिलेक्शन हुई और आई जस्ट गॉट द कॉल फ्रॉम द हम टीवी, तो मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट शो हो रही थी। तो उसमें मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं क्या करूं। तो फिर पता चला कि हाँ भाई, ये मॉम स्पेशल है, इसमें जो चीज़ें हैं हमें शेयर करनी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सबका आपने ज़रूर कुछ बनाया होगा, कुछ खाया होगा और खिलाया होगा। और अपना फीडबैक लास्ट वीक हमारा जो परदेस स्पेशल था उसके बारे में दीजिएगा। आज भी हमारा दूसरा हफ्ता है और यही मास्टर क्लास का सेकंड वीक है जिसमें हम आज बात करेंगे मॉम स्पेशल पे। ये इस ख़ास हफ्ता मॉम स्पेशल पे है उन माओं के लिए जिनकी रिसेंटली शादी हुई है, जो रिसेंटली माएँ बनने वाली हैं। और इसके लिए हमारे साथ स्पेशल डॉक्टर भी, फैमिली फिजिशियन भी, डॉक्टर उज़मा भी मौजूद हैं जो डिफरेंट सवालों के जवाब देंगी। और बहुत सारी सवालात मेरे पास भी हैं जो बताएंगी। और हमारे साथ जो कंसिस्टेंट है वो हैं हुमा इरफान, तो वो भी, उनसे भी डॉक्टर साहब से अगर कुछ बात करनी है तो वो बिल्कुल बात करेंगी। तो आई होप आपको हमारा ये आज का जो पहला दिन है मॉम स्पेशल का वो भी अच्छा लगेगा। आज हम आपको जो कुकिंग के सेगमेंट में जो चीज़ बनाना बता रहे हैं वो है पंजीरी। और पंजीरी ऐसी चीज़ है जो कि हर नई मॉम के लिए बहुत ज़रूरी होती है। पता है हम लोग, बहुत सी लड़कियां जो आजकल की लड़कियां हैं नए जनरेशन की, उनको अगर कहो कि हम पंजीरी बना के दे रहे हैं, खा लो बेटा, वो कहेंगी नहीं हम नहीं खा रहे, वज़न बढ़ेगा। ठीक है, तो आपसे ये नहीं कहा जा रहा कि आप पूरा 1 किलो आप एक हफ्ते में ख़त्म करें, नॉट एट ऑल। आपको पंजीरी अपने बच्ची की हेल्थ के लिए, अपनी ख़ुद की हेल्थ के लिए खानी है और बहुत सारी चीज़ों का उसका ख्याल रखते हुए आप बनाएं। जैसा आप चीनी कम डालें, उसमें कम घी इस्तेमाल करें, जो हेल्दी चीज़ें हैं, हेल्दी नट्स हैं, वो आप बिल्कुल खा सकते हैं। तो आज आप मेरी पंजीरी बनाने का तरीका देखिएगा। मैं बहुत थोड़े थोड़े घी में सब चीज़ भूनूंगी और किस तरह चीनी कम डाल के हम उसको बनाएंगे। तो रोज़ सुबह माँ को 2 टेबलस्पून ले लें, ज़्यादा नहीं लें, 2 टेबलस्पून गरम करके माइक्रो में करें और 1 कप गरम दूध के साथ आप उसको पिएं। सो दैट इज़ गोइंग टू बी रियली हेल्दी फॉर योरसेल्फ एंड फॉर योर बेबी। ठीक है, तो हम वेलकम करते हैं अपने शो में आज की हमारी जो फैमिली फिजिशियन डॉक्टर हैं, डॉक्टर उज़मा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो आप रेडी हैं हमारे सवालात के लिए? बिल्कुल रेडी हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत पुरजोश तरीके से यहाँ पे आके बैठी हूँ सवालात करने के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो उज़मा से हम पहला सवाल जो आज करेंगे उज़मा से, वो हम उज़मा ये करेंगे कि आपको हमें ये बताना है कि माँ को कौन कौन सी बिफोर बर्थ कौन कौन सी डिजीज़ हो सकती हैं जिसका वो प्रिकॉशंस लें। आपा, एक तो टॉपिक बहुत अच्छा है। हम पूरे वीक ही जो है, जो न्यूली वेड कपल्स हैं उनको गाइड भी करेंगे, प्लस ये है कि हम डिस्कस करेंगे अवेयरनेस एक कि उनको पता होना चाहिए कि जब वो कंसीव करने जा रही हैं तो अपनी बॉडी का वो किस तरह ख्याल रखें। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, जो बच्चियाँ या जो न्यूली वेड हैं, जो माँ बनने जा रही हैं या माँ बनने की तैयारी कर रही हैं, सबसे पहले अपनी ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखें। आप अभी पंजीरी की बात कर रही थी ना, तो मैंने तो पंजीरी इस वाले एज में भी बनवा के रखी और 2 चमचे में डेली लेती हूँ। हाँ। वो मेंटल हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ, जी जी जी,
पंजीरी सिर्फ उसके लिए नहीं है कि आप जो है सिर्फ प्रेगनेंसी में हमने लिया, इसमें तो देखिए सारी वो चीज़ें होती हैं जो आपकी बोन को, जो आपके ब्रेन को, जो आपके मसल्स को, सबको स्ट्रेंथ देती है, सबको मजबूत करती है। तो हम अभी भी सेज में ले सकते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी याददाश्त भी कमज़ोर होती है, तो पंजीरी के अंदर वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारी ब्रेन की हेल्थ को भी अच्छा करते हैं। इसी तरह आपने बात की तो ये बच्चियाँ जो करती हैं, सबसे पहले फॉलिक एसिड, जो बच्चियाँ माँ बनने की तैयारी कर रही हैं, फॉलिक एसिड ज़रूर लें। फॉलिक एसिड एक बेसिकली हमारे पास न्यूट्रिएंट है जो जिसकी कमी हो जाए तो बच्चों के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो सही से फॉर्म नहीं होती है, तो वो ज़रूर फॉलिक एसिड ज़रूर लें। अच्छा, मैं सप्लीमेंट्स को ज़्यादा इनकरेज नहीं करती कि आपने मल्टी वाइटामिन या इस तरह लेना है। मैं कहती हूँ हेल्दी डाइट लो, उसी से आपको मिल जाएगा। जब तक के अंदर आपके अंदर डेफिशिएंसी ना हो, आपने गैर ज़रूरी सप्लीमेंट्स नहीं लेने। आप अच्छी ग़िज़ाएँ, क्लीन ईटिंग करें जिससे आपकी जो है सेहत अच्छी रहे। जैसे कि अगर हम जंक फूड लेते हैं उससे हमारा क्या होता है कि सॉल्ट इंटेक बढ़ जाता है। जब सॉल्ट इंटेक बढ़ेगा क्या होगा, ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस होंगे, वो दिल की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा हम फ्रिजी ड्रिंक्स पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा हम मीठे के शौकीन हैं, बेकरी आइटम्स खा रहे हैं, क्या होगा, उससे डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। और प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो जाती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ जिसको कहते हैं। और जी बिल्कुल, तो वो हो सकती है। यानी कि हम, और प्लस फिज़िकल एक्टिविटी प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करें। कोई 60 मिनट की आपने एक्सरसाइज हो गई, चाहे वो वॉक हो, अपने घर के कामों के अलावा आपने अपने लिए टाइम निकालना है, क्योंकि इससे आपकी फ़िज़िकल हड्डियाँ मजबूत होती हैं, आपके मसल्स अच्छे होते हैं, ना कि आपकी ब्रेन हेल्थ भी बहुत अच्छी होती है, और एक आपकी ब्लड सप्लाई अच्छी हो रही होती है। तो आपने एक फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है। एक मिथ होता है कि भाई हमने कोई बहुत स्ट्रेनस, बहुत दुश्वारी वाली एक्सरसाइजेज़ नहीं करनी, हल्की फुल्की आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी करनी है, ताकि आपके लिए सारी चीज़ें जो कि आपकी माँ बनने की उसके अंदर आसानियाँ पैदा करेंगी। मैं देखती हूँ बहुत सी जगहों पे, घरों में ये होता है कि बच्चियाँ प्रेग्नेंट होती हैं तो समझती हैं हमें बस लेट के रहना है, कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं, भाई वी आर एक्सपेक्टिंग। अच्छा देखें, अगर हम प्रेगनेंसी देखें ना, प्रेगनेंसी इज़ अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ये कोई बीमारी नहीं है। अल्लाह ताला ने एक औरत को ये मकाम बख्शा है और उसमें वो इंजॉय करे, ना कि अगर वो स्ट्रेस लेगी और अगर वो बेड रिडन यानी कि सिर्फ बेड पे लेगी तो उससे मज़ीद बीमारियाँ लगने के चांसेस हैं। जितना आप एक्टिव रहेंगी, अनटिल अनलेस के कोई डॉक्टर ने आपको मशवरा ना दिया हो, वो एक अलग सिनेरियो है। लेकिन अगर आप बिल्कुल एक्टिव हैं, आपका खाना पीना अच्छा है, वो आपकी आगे जब इंशाल्लाह लेबर में आप बच्चियाँ जाती हैं तो वहाँ पे उनके लिए आसानियाँ हो जाती हैं। तो इट्स नॉट अ डिज़ीज़, इसको एंजॉय करें, इससे आपके गुड हार्मोन्स रिलीज़ होंगे जिस पे आपका मेंटल फिजिकल आपके बच्चे पे अच्छे असर पड़ेंगे। अच्छा, बिल्कुल, ओके। अच्छा, दूसरा सवाल मुझे आपसे ये पूछना था कि बच्चों को कौन कौन सी डिजीज़ अटैक कर सकती हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। जैसे कि बच्चे पैदा होते हैं तो 1-2 दिन के बाद बच्चों को जॉन्डिस डेवलप हो जाता है, बिल्कुल। तो उससे क्या मतलब? अच्छा, आपा जैसे आपने पूछा जॉन्डिस जिसको हम यरकान कहते हैं, इसकी 2 किस्में हैं। एक होता है फिजियोलॉजिकल जो कि अमूमन हर 10 बच्चे में से छठे बच्चे को होता है। होता ये है कि बच्चे क्या होते हैं, उनका जो जिगर होता है, जिगर का काम होता है बेसिकली बिलिरुबिन, एक हमारे पास एक केमिकल होता है बॉडी में, उसको क्लियर करना, उसको प्रोसेस करना, तो वो डेवलप हो रहा होता है। आपने देखा होगा 2 से 3 हफ्ते में वो क्लियर हो जाता है। कुछ बच्चों के अंदर क्या होता है कि पैदाइशी तौर पे जब वो पैदा होते हैं तो उनके अंदर जॉन्डिस होता है, फिर वो उसको अलग से एड्रेस करना होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट वगैरह उसको करना होता है। तो अगर आपका बच्चे को 24 घंटे के बाद जॉन्डिस होता है तो वो नॉर्मल है, 2 से 3 हफ्ते में सही हो जाएगा। लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है डेवलप, तो वो फिर पैथोलॉजिकल है। उसके लिए आपका पीडियाट्रिशियन जो होगा, जो हॉस्पिटल में होता है, वो उसका टेक केयर करेगा। अच्छा, इट्स नॉट डेंजरस? फिजियोलॉजिकल इज़ नॉट डेंजरस। आपने वही आपको बता दें, सिंपल हमने ये करना है क्योंकि 2 से 3 हफ्ते में बच्चे का जिगर प्रॉपर काम करना शुरू हो जाएगा, तो जो बिलिरुबिन केमिकल जो बड़ा है बॉडी के अंदर बच्चे के, वो क्लियर आउट होना शुरू हो जाएगा। क्यों होता है? बिकॉज देखिए, मैंने देखा है हमारी फैमिली में कि 90% बच्चों को होता है। आपा जो हमारा जिगर होता है ना,
इसका काम माँ का नहीं, बच्चे का जिगर। हाँ। जब बच्चा पैदा होता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो काम करना शुरू करते हैं। ठीक तो है। जिस वक्त बच्चा पैदा होता है उस वक्त उसका जिगर इतने अच्छे से काम नहीं कर रहा होता, उसको थोड़ा टाइम लगता है। पैदा होने के 2 से 3 हफ्ते के बाद वो एक केमिकल होता है जिसको बिलिरुबिन कहते हैं हम, वो बॉडी के अंदर बढ़ता है और वो जो है वो डिसकलरेशन, येलो कलर की कलरेशन देता है। वो क्लियर होने में टाइम लगता है, बट इट्स नॉर्मल। उसकी एक लिमिट होती है। अगर हम कहते हैं कि अगर 20 मिलीग्राम से ऊपर चला गया तो फिर वो जाके ब्रेन वगैरह में डैमेज कर सकता है, लेकिन अदरवाइज अगर वो लिमिट के अंदर रहा, हम कहते हैं कि बच्चों को आपने ट्यूब लाइट के नीचे आंखों पे पट्टी रख के लिटाल दें, धूप उसको दिखाएं, तो वो उस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी से क्लियर होना, डिटॉक्सीफाई उसको जिगर करना शुरू कर देता है। अच्छा, उसमें हम चलते हैं, इस वक्त ब्रेक आ चुकी है, ब्रेक से वापस आएंगे नाज़रीन, फिर उस्मा से इन्हीं टॉपिक पे, मदर्स टू बी टॉपिक पे बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ताकि आप लोगों को मज़ीद इन्फॉर्मेशन मिले, अवेयरनेस मिले। ठीक है, तो स्टे विद अस, कीप वाचिंग मसाला मॉर्निंग्स मास्टर क्लास सेकंड वीक। आई हैड ऑल्सो अ मिसकैरेज, तो जिस वजह से मुझे पता चला कि किस वजूहात से मेरा मिसकैरेज हुआ है, तो वो मुझे शो में आके बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर उज़मा के थ्रू भी पता चली। डॉक्टर उज़मा जो है हमारी आज की गेस्ट थी, और जो कि मैं कंटेस्टेंट और डॉक्टर उज़मा के साथ हम दोनों आपस में आपा शीरीन के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिली, हमें बहुत कुछ मिला। और जो चीज़ें एज अ माँ मैं प्रेफर करती थी कि मैं ये करूँ, उस वजह से वो डॉक्टर उज़मा के थ्रू पता चला, नहीं ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है, ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे होता है। तो जिस बिनाव पे मेरा जब मिसकैरेज हुआ, आई वाज सो वीक, आई वाज नॉट इवन नो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किस तरह से हेल्प लेनी चाहिए। तो मुझे एक इत्तेफाक से कि मुझे आपा शीरीन के बहुत सालों की बात है कि वो एक और दफ़ा हमें हमेशा माओं की शेयर करती रहती हूँ टिप्स वगैरह, तो आई यूज़ टू वॉच हर, मैं हमेशा उनको देखती रहती हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो उस दौरान उन्होंने मुझे बताया कि माओं को सबसे ज़्यादा मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है। अगर वो मेंटल पीस में होंगी ना, तो उनकी सारी चीज़ें जो हैं कवर अप हो जाएंगी। उसके बाद जब ससुराल के मामलात होते हैं, फिर शौहर के मामलात होते हैं, इन सब मामलात से अगर दूर हट के रहेंगी तो सबसे बेहतरीन होंगी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स में मॉम स्पेशल, ये हमारे मास्टर क्लास का सेकंड वीक का टॉपिक है। आई फील इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर न्यू मॉम्स एंड फॉर न्यू मदर्स टू बी। तो हम चलते हैं अपने सवालों की तरफ, और डॉक्टर उज़मा से मुखातिब होकर हम पूछते हैं कि उज़मा, एक माँ को बर्थ के बाद कौन सी बीमारियाँ अटैक कर सकती हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और ये हुमा आपके लिए भी है कि अक्सर क्या होता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है ना, तो माएँ अपना ख्याल रखना बिल्कुल छोड़ देती हैं। वो कहती है कि बस बच्चे को ही देखना है, उनकी स्लीप, उनका खाना पीना सब डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं उन माँओं से ये कहती हूँ, जब आपकी सेहत अच्छी होगी तभी आप बच्चे को अच्छे लुक आफ्टर कर सकती हैं। शुरू के जो 3-4 महीने होते हैं ना, वो माँ और बच्चे की एक बॉन्डिंग के होते हैं। एक तो ये कि अगर माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है, उसकी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। स्पेशली वैसे तो हर माँ की रहती है, लेकिन उन माँओं की ज़रा ज़्यादा रहती है। तो सबसे पहले तो जब बच्चा आपका सोए तो आप भी सो जाएं। अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये कहूँगी हुमा कि कभी भी जो है ना, जो माएँ होती हैं वो थोड़ा सा कतराती हैं कि हम किसी से हेल्प ना मांगें। अगर आपके पास अच्छे फ्रेंड्स, अच्छे माँ बाप तो सबके ही अच्छे होते हैं, मतलब अच्छे दोस्त हैं, तो आप उनसे हेल्प ले सकती हैं कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, थोड़ा सा बच्चे को संभाल लो, मैं रेस्ट करना चाह रही हूँ, ताकि आप अपने बच्चे को अच्छे से देख सकें। और जो आपस सबसे ज़्यादा गलतियाँ बच्चियाँ करती हैं, वो क्या होता है कि वो जब उनकी डिलीवरी हो जाती है तो वो किसी किस्म के सप्लीमेंट्स नहीं लेती हैं, ना आयरन लेती हैं, ना कैल्शियम लेती हैं। देखिए, उस वक्त ज़रूरत होती है जब वाकई आपको 6 महीने पोस्ट डिलीवरी आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं, क्योंकि बच्चे ने तो अपनी ज़रूरत आपके जिस्म से पूरी कर ली है। अब आपके अंदर डेफिशिएंसीज हो गई हैं जो वो आपको पूरी करनी है। वो आप कैसे पूरी करेंगे? कम से कम आपने देखा होगा कि जब हम डिस्चार्ज करती है डॉक्टर, तो वो एक सप्लीमेंट देती है आयरन की, कैल्शियम की, विटामिन डी की, कि भाई आपने 6 महीने लग के खानी है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आई हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, वो आपकी जिस्म अभी टाइम लगेगा उसको समझने में। तो आपने प्रॉपर अपनी सेहत का ख्याल रखना है। वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छी है, वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी अच्छी है।
अच्छी है। अच्छा, इसके साथ साथ जब हम मल्टीविटामिन की बात कर रहे हैं तो अमूमन माएँ क्या करती हैं, कैल्शियम और आयरन जो है वो एक साथ ले लेती हैं। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, ना कैल्शियम आपकी बॉडी को मिल रहा है, ना आयरन आपकी बॉडी को मिल रहा है। कैल्शियम हमेशा आयरन से अलग लेना चाहिए। मतलब व्हाट डू यू मीन बाय अलग, सुबह और शाम? जी, अमूमन क्या होता है कि आपने कैल्शियम ले लिया सुबह और उसके साथ साथ आपने क्या लिया, आयरन भी ले लिया, तो ना आयरन का फायदा हुआ ना कैल्शियम का। इस बात को मैं दोबारा दोहराना चाहूंगी My God, I never प्लीज knew जी। ये हम लोग गलती करते हैं कि हम कैल्शियम आयरन साथ ले लेते, तो कैल्शियम को कभी भी आयरन के साथ नहीं लेना, क्योंकि उससे ना कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा What ना about आयरन एब्जॉर्ब होगा। कैल्शियम, विटामिन या जिंक या ये आप साथ ले सकते अच्छा, हैं, ये ये ले साथ ले सकते हैं, लेकिन कैल्शियम और आयरन को साथ नहीं लेना। आयरन को आप किसी फ्रूट जूस, स्पेशली विटामिन सी के जूस के साथ लेंगे ना, उसकी एब्जॉर्प्शन बड़ी अच्छी है। अच्छा, अमूमन औरतों को क्या होता है, वो कहती है कि भाई आयरन की एक तो टैबलेट्स के साइज थोड़े बड़े होते हैं, उससे भी लोग देख के परेशान हो जाते हैं ना। तो होता ये कि आप खाने के साथ भी ले सकते हैं। Okay. उसमें क्या होगा कि आपको जलन नहीं होगी, आपको कुछ लोगों को नौजिया होता है आयरन लेने के साथ, वो नहीं होगा। और जब बात चल रही है तो एक और चीज़ डिस्कस कर दूं कि अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि दूध में खजूर डाल के भी दे देते हैं, है ना, Usually कि ये बच्चों बड़ा की भी हेल्दी breakfast हो यही गया। है, अब माओ खजूर की क्या है, आयरन है, आयरन रिच चीज़ है, और दूध क्या है, उसमें कैल्शियम है, तो ना आयरन गया ना कैल्शियम गया। और हम ये हर किसी को कह रहे होते हैं, तो कभी भी प्लीज़ प्लीज़ ये काम नहीं करें। खजूर खानी है, बहुत अच्छी चीज़, बहुत न्यूट्रिशनल चीज़ है, पोटेशियम कैल्शियम रिच सोर्स है, लेकिन कभी भी इसको आप दूध के साथ ना लें, उसको अलग से हम लिया तो जाए। छुआरों को दूध में पकाते हैं। यही मैं कह रही हूँ। Oh my God, ये हम अच्छा। और बच्चों के खानों में भी अक्सर माएँ डाल डाल देती हैं देती कि है ना। ओट मील में डाल दिया खजूर वगैरह, कुछ इस तरह से भिगो के डाल दिया। खजूर पता है वैसे अगर बच्चों को दिया जाए, आप अर्ली मॉर्निंग में जैसे नाश्ता कर रहे हैं ना, आप नाश्ता नहीं करे, कुछ बच्चे अच्छा, नाश्ता हाँ, नहीं बिल्कुल करते, नहीं करते, तो आपने 2 खजूर दे दिए उनको, तो अच्छा। वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि रिच सोर्स है यानी कि उसमें। 2 खजूर इज इनफ फॉर द ब्रेकफास्ट। हाँ, बिल्कुल। 2 तो बहुत अच्छी है, लेकिन बच्चे हैं अगर शौक से खा रहे हैं 3 से 4 भी दे सकते हैं। 5 तक की सर्विंग भी है, लेकिन खा सकते हैं। लेकिन जो जैसे जिनको डायबिटीज़ हैं और या जिनको कोई ऐसी इशू है जो चल रहा है, वो 1 खजूर खा सकते हैं। नई रिसर्च साबित भी एक आई है, इस पे काम चल रहा है कि खजूर खाने के बाद हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर लेवल्स है वो इतने नहीं बढ़ते जो हम दूसरी शुगर्स खाते हैं। अच्छा, तो आप खजूर बड़ी अच्छी एक मीठे की क्रेविंग को भी मार बिल्कुल, देती है ना। जो बच्चे मीठे के शौकीन हैं उनको खजूर पे डाल सकते हैं। अच्छा, और उसमें कौन सी डाइट ऐसी है जो न्यू मॉम्स को लेनी चाहिए विदाउट बीइंग मतलब वो गिल्टी फील किए हुए कि भाई हमारा वज़न बढ़ जाएगा? मतलब कौन सी ऐसी हेल्दी डाइट है जो एक माँ को लेनी चाहिए? यही होना चाहिए। बिल्कुल, आजकल की जो बच्चियां हैं और इवन सबको ही थोड़े से वेट कॉन्शियस हो गए, है ना, कि हमने वेट जो है वो नहीं बढ़ाना या वेट नहीं करना। आप और हुमा, मैं आपसे कहूँगी कि जो वेट होता है ना, एक्चुअली वो आपकी ओवर ईटिंग से या जंक फूड से ज़्यादा पड़ता है, या कैलोरी इनटेक आप ज़्यादा ले रहे हैं। आप जो भी न्यू मॉम है वो हर चीज़ खा सकती है, क्लीन ईटिंग कर सकती है, और महीने में 1 दफ़ा चीटिंग भी कर सकती है। दिल देखिए, इंसान है, दिल है, हो सकता है ऐसा, हम किसी चीज़ को कट ऑफ नहीं कर सकते। और आहिस्ता आहिस्ता ये डिपेंड करता है, अगर डिलीवरी नॉर्मल हुई है तो आप हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी की तरफ आएँ, 10-10 मिनट की वॉक करें, ये आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए अच्छी है। ठीक है, इससे आपका थोड़े से अच्छे हार्मोन रिलीज़ होंगे। बाज़ जो माओ को जो है पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी चली जाती है, उससे भी बड़ी हेल्प मिलती है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन, अच्छा, डिप्रेशन, हाँ, okay. वो एक अलग चीज़ है, वो हम इसको इस वीक में इंशाल्लाह क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगी कि जब हम फीडिंग करवा रहे होते हैं अपने बच्चों को, क्लस्टर फीडिंग भी हो जाती है, इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, तो उसका सब्सटीट्यूट क्या होना चाहिए? बिकॉज वैसे मैं बीइंग एज अ मदर कि मैं तो बहुत चाहती हूँ कि जब भी फीड करवाए उसके बाद फटाफट हमें भूख लगने लगती है, तो हम उस तरीक़ों को किस तरह से हम मैनेज करें कि हम ज़्यादा ईटिंग ना करें, ताकि वो हो जाती है हमें। अच्छा, देखिए, आप फीड करवा रहे हैं, ठीक है, अपने बच्चे को फीड करा रहे हैं, उन मदर्स को जो कि फीड करवाती हैं, एक तो उनकी डाइट थोड़ी एक्स्ट्रा होती है, कैलोरीज इंटेक बढ़ाना ही पड़ता है, क्योंकि और आपने पानी का इंटेक अच्छा रखना है। अच्छा। जब अभी आपको बहुत ज़्यादा भूख लगे ना, क्योंकि जो हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क होता है मेनली उसकी कॉम्पोजिशन वाटर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने एक तो हमेशा जब आप फीड कराने लगे तो आप 1-1.5 गिलास पानी पी लें। एक तो मिल्क प्रोडक्शन अच्छी होती है पहले भी, और अपने साथ भी रखें। अच्छा। और आपने फीड जब करा लिया उसके बाद भी करें, तो आपको भी जो एक अननेसेसरी भूख की क्रेविंग ऐसे हो रही है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा बिल्कुल आपने मील्स भी छोटे छोटे इंटरवल्स पे लेने होते हैं।
क्योंकि आपने जब आप अच्छे से प्रिपेयर होगी तभी आप अपने बच्चे को अच्छे से करवा सकती हो ना फीड। इसी तरह से मैंने आपको बताया जब आपका फीड करवा रहे हो तो आपने पोजीशंस वगैरह का बड़ा ख्याल रखना होता है, किस पोजीशन पे करानी है, क्या करना है। ये आपकी जब आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आप जब डिस्चार्ज हो रहे होते हैं तो ज़रूर इस प्रोसेस को समझें कि किस तरह करना है, ये आपको भी एग्जॉशन से बचाएगा। तो ये चीज़ें हैं जिसका ख्याल रखना होता है। सबसे पहले आपने जो आज पंजीरी बता रही हैं, ये तो सुपर फूड है सारी माओं के लिए। तो अगर ये ले लेंगे और सुबह अगर एक बॉइल्ड एग के साथ 2 चमचे ये ले लें पंजीरी, तो मुझे लगता है कि सारा न्यूट्रिशन को सप्लीमेंट भी लेने की ज़रूरत ना पड़े अगर वो प्रॉपर रिलीजियसली इसको फॉलो कर रही है तो। अच्छा बेटा, अब आगे विंटर्स आ रहे हैं, हाँ। ठीक है, तो जैसे न्यू बॉर्न बेबी है 2 महीने का, 1 महीने का, 3 महीने का, तो उसकी पहली सर्दी होती है, तो उसके लिए क्या एहतियात होनी चाहिए कि बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन ना हो, निमोनिया ना हो, अल्लाह नहीं करे, इस तरह की चीज़ों का माओं को थोड़ा सा अवेयरनेस दे दें कि क्या करना चाहिए। बिल्कुल आपा, जो विंटर और समर के जो बेबीज़ होते हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं, क्योंकि विंटर्स में थोड़ा सा हम बच्चों को इतना एक्सपोज नहीं कर सकते, ठंड ना लग जाए। तो आपने क्या करना है, एक तो आपने अच्छा सा रैप करके रखना है कि बच्चों के एयर वगैरह प्रॉपर जो है वो कवर्ड हो ताकि हवा ना लगे उन पे ना। इसी तरह आपने जो है बेसिकली क्या होता है विंटर्स के अंदर जो वायरसेस होते हैं ना उनकी मिकदार ज़रा ज़्यादा हो जाती है कि उनके लिए वो फेवरेबल मौसम होता है। तो बच्चों को आपने हमेशा बच्चों को जब टच करें, स्पेशल जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हैं वो जब फीड कराने जाएं बच्चों को पकड़े या जब बच्चों को कोई पकड़े तो अपने हैंड वॉश ज़रूर करें, उसी से जर्म्स लगते हैं। देखिए छोटी छोटी सी चीज ओनली इन विंटर्स, वो तो समझ में भी करें, हाँ, लेकिन हाँ। विंटर्स में मैं कह रही हूँ कि वायरसेस ज़रा ज़्यादा उनकी जो होते हैं उनके लिए फेवरेबल कंडीशन हो जाती है। तो आपने थोड़ा सफाई सुथराई का हर टाइम पे ख्याल रखें, लेकिन विंटर्स में ज़रा थोड़ा सा ये चीज़ क्योंकि वायरस बैक्टीरिया की फ्लरिशिंग ज़्यादा हो रही होती है, तो आपने उस वक्त ज़रा एहतियात रखनी है कि आपने हाथ वगैरह धो के बच्चे को टच करना है। अननेसेसरी बच्चों को स्किन को टच ना करें, उससे इन्फेक्शन लगते हैं। इसी तरह से आपने जो है एक जो हम ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रहे हैं ना आपा, तो ब्रेस्ट फीडिंग का एक फ़ायदा ये होता है वो बच्चों को इन्फेक्शन से बचाता भी है। देखा गया है कि जो माएँ अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड कराती हैं और जो फार्मूला मिल्क पे होते हैं तो उनके अंदर इन्फेक्शन के रेट भी डिफरेंट है। तो आपके क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जो है वो एंटीबॉडीज़ इतनी अच्छी मिकदार में होती है कि वो हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर रही होती हैं। तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। बाकी उनको अच्छा सा रैप करें, लेकिन इतनी ओवर लेयरिंग नहीं करनी है कि बच्चा परेशान हो अच्छा, जाए। मुझे एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करना था। जैसे सर्दियों में माँ ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, तो अक्सर हमारे बड़ों की प्रैक्टिस ये होती है कि कहते हैं कि माँ को ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इस पे ज़रा आप मुझे ब्रीफ करें थोड़ा सा कि किस तरह का ख्याल रखना चाहिए माँ को कि बच्चे को ठंड ना लगे। देखिए ये मुझे नहीं पता ये मिथ है ये क्या है, लेकिन अमूमन इस तरह से क्वेश्चन माँ का ख्याल देखें, ये पहले ये मैंने भी इसको एक्सपीरियंस किया है कि लोग होते थे कि भाई एक कड़ी बनती है, कड़ी ना खाएं उससे जॉन्डिस हो जाता है। हाँ, ये पीली या है, कड़ी इस वजह खाएंगे से। तो फ्रूट्स में भी फ्रूट्स बहुत में सी इस तरह चीज़ का मना है। करते हैं। हाँ, तो ये देखिए ये मिथ है ये सारा। हाँ, ये बेसिकली मेरी माँ कहती थी प्रेग्नेंट जब हो तो जामुन नहीं खाना, बच्चे के पैचेस हो जाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं जामुन कितनी उसके अंदर आयरन है ना। बिल्कुल। हम बहुत सारी चीज़ों को नेमतों को ख़त्म कर देते हैं इन मिथ के पीछे। ठीक है, आपने एक इसीलिए कहते हैं कि आप प्रॉपर डॉक्टर से मशवरा लें। यहाँ मसला आजकल ये हो गया कि हर कोई मशवरे देने लग जाता है और लोग जो ऑथेंटिक बंदा है ना उसके मशवरे से ज़्यादा उन लोगों के मशवरे ज़्यादा सुन रहा होता है। तो ये प्रोग्राम की तवज्जुह से हम बेसिकली अवेयरनेस ही दे रहे हैं कि कोई इस तरह का नहीं है कि आप बिल्कुल माँ को क्या ख्याल रखना चाहिए कि जैसे आप शावर लेके आएँ अपने बालों को अच्छे से ड्राई कर लें। ठीक है, आपने जो प्रॉपर सर्दी के अंदर होता है आपने कवर करके बच्चों को फीड करा दिया। बाकी आप हर चीज़ खा पी सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको अगर ये बच्चे को ये हो जाएगा। सब्जियाँ नहीं खाओ, कुछ ऐसी सब्जियां होती हैं जो बच्चे को ब्लोटिंग हो जाएगी, गैस का प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप हर चीज़ खाएं, बल्कि इससे आपके बच्चे को फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है और बच्चे को भी फ़ायदा है। अच्छा, ब्रेक आ चुकी है उसमें, तो हम लोग ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं अपनी काउंटर की तरफ चलूँगी, आपको पंजीरी बनाना बताऊँगी, पंजीरी बनेगी और फिर उसके बाद मैं वापस उज़मा के पास आऊँगी और मज़ीद थोड़े से सवालात हैं बड़े इंटरेस्टिंग तो वो उज़मा से हमें पूछने हैं। तो देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स मॉम स्पेशल ओनली ऑन मसाला टीवी। तो
जिस वजह से आज मैंने ये सीखा है कि ससुराल की चीज़ें बिल्कुल अपनी तरफ रखनी है, अपना वर्कलोड अपनी तरफ रखना है, पहले अपने ऊपर ध्यान देना है। अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यही मैंने आपा शीरीन के साथ आज शो में मसाला मॉर्निंग में सीखा कि पंजीरी कैसे बनानी चाहिए। तो पंजीरी जो है वो बहुत ज़रूरी है। पंजीरी इस तरह से ज़रूरी है, आपको मिसकैरेज हो गया पंजीरी, आप न्यू मॉम है पंजीरी, आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है पंजीरी, मतलब हर चीज़ में आपका बच्चा कुछ इंटेक नहीं ले रहा पंजीरी, अगर आपको फीड करवाना है, आपको भूख लग रही है, आप 2 चम्मच पंजीरी खा लें तो ये बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो मैंने आज एक नहीं 1000 चीज़ें सीखी हैं। तो थैंक्स टू आपा शीरीन जिन्होंने हमेशा हमारा इतना साथ दिया है और इतना सब कुछ किया। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग हम टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और मसाला मॉर्निंग्स की मसाला क्लास में मॉम्स स्पेशल हो रहा है आज वीक, और आज हम आपको पंजीरी बनाना सिखा रहे हैं। अच्छा, पंजीरी में 2-3 चीज़ें और ऐसी हैं जो आप बिल्कुल ऐड कर सकते हो, ठीक है। किशमिश मैंने ऐसा किया जैसे मुझे खाना है ये, तो मुझे किशमिश बिल्कुल नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने किशमिश नहीं लेके आई और ना मैं डाल रही हूँ। लेकिन अगर आप लोगों को किशमिश पसंद है तो किशमिश ज़रूर डालिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं अब ले रही हूँ, मेरे पास टोटल 1 कप घी है। ज़रूरी नहीं है कि पूरा इस्तेमाल होगा, मैं थोड़ा थोड़ा घी लूँगी और मैं ये सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा फ्राई करके और इनको निकाल लूँगी, ठीक है। फिर सारी चीज़ें हम मिक्स करेंगे एंड दैट्स इट, इट्स सो सिंपल। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 1 कप है घी, इसमें से मैं 2 टेबलस्पून ले रही हूँ, और हम अपने मखानों को, इसको कहते हैं फॉक्स नट्स, 1 कप जितना से मैंने थोड़ा भर के लिया एकदम। ये ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें अगर मैं कहीं गलत हूँ तो बता दीजिएगा। जी जी, आप इसको आप खाली भी खा सकते हैं बगैर फ्राई करके। अच्छा जी, भून लें, लेकिन इंस्टेड ऑफ घी आप इसको खाली फ्राई पैन में भून लें। अच्छा जी, ठीक है। देखिए खुशबू आ रही है ना। बहुत। आपा हम इसको बना के रख सकते हैं? ऑफ कोर्स, अगर लंबे टाइम के लिए। अच्छा, लंबे टाइम पे। लेकिन अगर हम जैसे एक 15-15 दिन के लिए बना रहे हैं तो तब बाहर ही रहे, तब भी बाहर ही रहे, ठीक है। और ये अमूमन सर्दियों में भी खा सकते हैं। सर्दियों में नहीं, वो कह रही है ना मैं तो रोज़ खाती हूँ। रोज़ खाते हैं। और बच्चों को दे सकते हैं? बिल्कुल, या फिर उसमें नहीं दे Why सकते? not? अच्छा, बल्कि जैसे अगर ये अभी आपने क्या ऐड किया? 4 मगज़, 4 मगज़ ऐड किया। ओह, मेलन सीड्स। मेलन सीड्स ऐड किए हैं। इसको ढक दे। देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है। ओह, देख क्या। देखिए भुना हुआ जो होगा उसका मज़ा ही और होगा, कच्चा खाएंगे तो वो बात नहीं आएगी। हाँ, ये बेशक आप सूखा ड्राई भून लें, अगर आपको कोई इशू है। मतलब अब इसके बाद हम नारियल फ्राई करते हैं। नारियल फ्राई करना, ठीक है। 1/2 कप मैंने नारियल लिया है, और मैंने आधा कप मेलन सीड्स लिए थे, और 1 कप बिल्कुल भर के मखाने लिए। नारियल को भी थोड़ा सा हम भूनेंगे ताकि अच्छी खुशबू आने लग जाए। और ये मेरे पास नारियल का पाउडर है, ये बहुत से लोग नहीं डालते हैं, बट आई लव इट, तो ये भी मैं डाल रही हूँ साथ। थोड़ा सा इसको भी हम भून लेंगे। तेल है ये सेसमी सीड्स, 2 टेबलस्पून, तो तेल भी डाल लीजिए। ये सारी चीज़ें हम साथ कर सकते हैं।
हाँ, अभी मुझे भी मेरी मदर इन लॉ यही बना के देती थी। एक और होता है, एक लिक्विड तरह का होता है, उसको हमारे उसमें फैमिली में हरीला कहते हैं, वो भी सारी ड्राई फ्रूट्स का बनता है। और वो बादाम से देसी, बनता है, हाँ, बादाम का। और लिक्विड होते हैं। सूजी की जो गंजी होती है हमारी, उसको बहुत से मेमन लोग रब भी बोलते हैं। रब। और बहुत अच्छा है, दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर योर बेबीज एंड फॉर स्पेशली फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, इट्स वेरी हेल्दी। ठीक। उसको आप क्या करेंगे, 2 टेबलस्पून घी लीजिए, उसमें 2 इलायची तोड़ के डाल दीजिए, सूजी डाल दें 2 टेबलस्पून भर के, और उसको आपने थोड़ा अच्छी तरह भुना, और जिंदाबाद ऑलपस का दूध आपने भर के उसमें 1 मग डाला और उसको पकाया। फिर चीनी आपकी मर्ज़ी, आप फीका पीना चाहें फीका पसंद करते हैं फीका पी लें हेल्थ के लिए, वरना आप अपने टेस्ट के मुताबिक उसमें शुगर ऐड कर दीजिए। अच्छा, इसके बाद हम इसको निकालेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे गोंद, थोड़ा थोड़ा करके। गोंद हमेशा थोड़ा थोड़ा करके डाल। ये क्या होता है आपका गोंद? एडिबल अच्छा। गम। अच्छा जी, तो ये इजीली अवेलेबल होता है हर जगह, हर हर जगह? बड़ी जो आपके करियाने के स्टोर्स ठीक वगैरह है। हैं, हर जगह मिलता है। आप उसको बोलिएगा सूडान का गोंद है। अच्छा, सूडान सूडान का गोंद ऐसा बेहतरीन गोंद होता है अच्छा। जिसको धूप में सुखाने की ज़रूरत भी नहीं होती। क्या मैं ट्राई करूं? हाँ देखें, ओह हाँ, कितना अच्छा है। वरना बहुत जगह गोंद जैसे मोटे मोटे मिलते हैं, जिसको आपको फिर धूप में सुखाना पड़ता है 3-4 दिन, और फिर जब वो सूख जाए तो उसको आपको चूड़ा करना पड़ता है। अच्छा, यानी कि ये खुद हुआ ये तो आता है हुआ इस तरह से। बेहतरीन ठीक है। सूडान का गोंद। अच्छा, ठीक है। और देखिए कहाँ है घी, 2-2 टेबलस्पून मैं बिल्कुल। डाल रही हूँ, 1 कप कहाँ है यूज़ हो रहा है, ज़रा ज़रा बहुत सा ही बस, कम और use बिल्कुल हो रहा है। सूख रहा है, आप देखें। उसी में ये बिल्कुल इतनी हाँ। तरीके से हो रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा इसके अंदर लग रहा है। लेकिन आई थिंक 6 मंथ्स तक तो न्यू मॉम्स को ये सब खाना चाहिए, ताकि बिल्कुल खाना चाहिए, फिर बाद में बगैर भी strict डाइट कर लो। बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त हमारे बेबी को भी इतनी ज़रूरत सही पड़ है। रही होती है ना। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, बिल्कुल। नहीं देखें, बच्चे को ज़रूरत है, राइट, सो यू हैव टू ईट ऑल दिस। अच्छा, इसमें यही है ना कि देखिए, अगर आपकी बॉडी रिकवर हो रही होती है तो अगेन ये इसमें वेट गेन नहीं होगा अगर हम शुगर नहीं डालते। ये जो सारी चीज़ें सुपर फूड हैं इसके अंदर, इसमें ओमेगा 3 है, उसमें कैल्शियम है, इसमें आयरन है, हर चीज़ तो है। अगर बहुत सारी औरतें सप्लीमेंट्स नहीं लेती, अगर यही ले लेना डेली बेसिस पे, तो उनको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होगी नहीं। अरे वाह, और ये तो साथ बहुत अच्छी इसके 2 खजूर भी ले लें। अच्छा, ये एकदम से नहीं उंडेलना है, अच्छा, थोड़ा थोड़ा करके। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, बिकॉज ये फूलता है। अच्छा, देख, और ये ज़बरदस्त चीज़ है डिलीवरी के बाद एक औरत के लिए, उसको ताकत देने के लिए, जो हमारी हड्डियों में दर्द, जो हमारे, और बहुत सारे आजकल बच्चे जो पैदा हो रहे हैं वो उसको डॉक्टर एपिड्यूरल देती है। इसी तरह मैं थोड़ा थोड़ा फ्राई कर रही हूँ, और मिलते हैं हम आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खुशबू आ रही है यहाँ पे? बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अच्छा देखें, गोंद वोंद सब हो गया। मैं एक दफ़ा क्वांटिटी रिपीट कर रही हूँ जल्दी से। सूजी 1 पाव लिए मैंने, 250 ग्राम, और तेल 2 टेबलस्पून, मेलन सीड्स 4 मगज़ 3 टेबलस्पून, ड्राइड कोकोनट हाफ कप, डेसिकेटेड कोकोनट हाफ कप, मखाने 1 से 1.5 कप भर के, और गोंद 3/4 कप, सूडान की गोंद, सबको 2-2 टेबलस्पून घी में मैंने फ्राई किया है। आखिर में मैंने सूजी ली है जिसको मैं फ्राई कर रही हूँ, और ये देखें कितना घी बच गया है। तो प्लीज़ बच्चियाँ, माएँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत कम घी यूज़ किया है। बस ये देखें, ये भी हो गई है, ठीक है ना, खुशबू आ रही है। हाँ, खुशबू आ अब रही है इसमें बिल्कुल। मैं डाल रही हूँ, अब ये तो जितना आप डालें, जितना डालेंगे ज़ाहिरी उतना बात है, अच्छा मज़ा आएगा खाने में। बादाम, पिस्ते,
अच्छा, इसको जो आपने जैसे चूल्हा बंद कर दिया है, तो चूल्हा बंद करके हमें इसको वो बादाम करना है? पिस्ते जो हमको बिल्कुल। बॉइल्ड है ना, बॉइल अच्छा, करके boil कटे करके। हुए हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं, इनको ठीक है। भूनने की ज़रूरत नहीं है। सही है। लेकिन आपा इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। चीनी टू टेस्ट। हाँ जी, हमने चीनी टू टेस्ट डालनी है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग टेस्ट होता पता है। है, एक जहन में आ रहा है, जैसे कुछ लोग, आपने वेट की बात की थी ना, हाँ। तो हम चीनी नहीं, इसकी जगह अगर हम खजूर डाल दें लेकिन फिर दूध इस्तेमाल ना करें, तो आपने 2 चमचे ऐसे ही खा लिए, अच्छा। तो वो आपका चीनी का एक टेस्ट, एक नेचुरल स्वीटनर के तौर पे आ जाएगा। अगर जिन लोगों को तो वेट डॉक्टर कॉन्शियस उस्मा, खजूर कैसे डालेंगे हम इसके अंदर? ऐसे जैसे चॉप किए छोटे-छोटे खजूर, chop छोटे करके। अच्छा, छोटे छोटे चॉप करके डाल आपने देंगे, ठीक है। 2 चमचे सुबह निकाले, हाँ। उसी वक्त आपने खजूर चॉप करके डाल दिए उसमें। अच्छा, यानी कि ठीक उसमें है। फिर दूध नहीं लीजिएगा। सही, जैसे हाँ, दूध है नहीं ना लेंगे खजूर, फिर, कुछ लोगों को दूध से एलर्जी होती है, दूध की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, तो वो फिर इस तरह करके ले सकते हैं। सही, ठीक है। अच्छा, साथ साथ ये भी है कि ये जो हमने एसोसिएट कर दिया ना कि ये सिर्फ औरतों के साथ है, अच्छा मर्द भी अगर इसको लेना, अच्छा। देखिए इसमें क्या चीज़ है, तिल, सारे पिस्ता बादाम, मर्द भी हमारे बेचारे काम करते हैं, जाते हैं, उनको भी फोकस अटेंशन की ज़रूरत होती है। गोंद डाला जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, तो अगर ये मर्द हज़रात भी सुबह नाश्ते से पहले 2 चमचे ले लेना, उनकी सेहत के लिए भी बड़ा अच्छा है। हम सिर्फ इसको कर दिया कि प्रेगनेंसी के बाद ही हम ये लेंगे, या आप हमेशा लाइफ टाइम ले सकते हैं, लाइफ टाइम ले सकते हैं। एतदाल में। यानी कि अगर हम चाहें तो सुबह अपने बच्चों को 2 चम्मच खिला के स्कूल गोइंग जो किड्स होते हैं, बच्चे हैं, वो शुरू से आदत डालें तो उनकी हमेशा वो आदत बनी रहे। इलायची पाउडर, इलायची पाउडर डालनी है, ठीक है। अब ये तो आपको इतना मसाला डलावा बाजार में नहीं मिल सकता है। बिल्कुल, उसमें मेरे ख्याल से सिर्फ ज़्यादा सूजी सूजी होती ऐड है, कर of देते course। होंगे, क्योंकि वो ऑब्वियसली सूजी का जब और ज़्यादा मखाने इतने महंगे, मुझे आइडिया नहीं था। कल हाँ, मैंने मखाने। मखाने लिए 1 पाव 2000 रुपए के। अच्छा, यस, आई एम शॉक्ड। और मुझे लग रहा है आज आपकी रेसिपी के बाद और महंगे ना हो जाए। हाँ, ये बात तो ये बिल्कुल भी होता है ना परफेक्ट कि जो चीज़ कहते हैं फायदेमंद है, उसकी डबल कीमत हो जाती है। अच्छा, इसको ज़रा सा मुझे चख के बता दो कि इसमें चीनी बराबर है या वो जाएगी। अच्छा जी, नहीं मैं चखूँ, देखते हैं गरम तो नहीं हो रहा। नहीं नहीं, गरम नहीं है, खा लो। आपा इतने यमी है। बिल्कुल परफेक्ट चीनी है। चीनी और नहीं नहीं, डालें? बिल्कुल और नहीं डाली। पक्का? मेरे हिसाब से तो ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा कम लेती हूँ चीनी, लेकिन आपको भी चेक करना, उस डॉक्टर उस्मा को भी चेक करा दें। क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत देखो, ज़बरदस्त देखिए, चीनी है। अच्छा है ना, चीनी कम ही रहे तो ज़्यादा नहीं, बेहतर वो है तो ना। सही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बहुत तो यमी है। पंजेरी अज्जा सूजी 250 ग्राम, खरबूजे के बीज 3 खाने के चमचे, तिल 2 खाने के चमचे, खुश्क नारियल स्लाइस आधा कप, मखाने 1 कप, गोंद 3/4 कप, घी 3/4 कप, कास्टर शुगर 1 कप, पिसी इलायची 1 चाय का चमचा, कटे बादाम आधा कप, कटे पिस्ते आधा कप। तरकीब: घी गरम करके इसमें सूजी डालकर धीमी आंच पर इतना फ्राई कर लें कि गोल्डन ब्राउन हो जाए और चूल्हा बंद कर दें। दूसरे पैन में घी गरम करके मखाने, खुश्क नारियल, तिल और खरबूजे के बीज डालकर धीमी आंच पर भून लें, फिर सूजी को निकाल लें। उसके बाद बचे हुए घी में गोंद डालकर इतना फ्राई करें कि हल्का सा फूल जाए। अब इसे निकालकर पीस लें, फिर इसे सूजी मिक्सचर में डालकर मिक्स करें। अब इसमें पिसी इलायची, कास्टर शुगर, कटे बादाम और कटे पिस्ते डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। आखिर में इसे डब्बे में डालकर हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स पे मास्टर क्लास सेकंड वीक, दैट्स मॉम्स वीक। अच्छा, मुझे डॉक्टर उस्मा से एक सवाल पूछना है। डॉक्टर उस्मा, मुझे ये बताएं, हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि मदर्स फीड कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। बिकॉज़ बाज़ दफ़ा लोग बच्चों को फीड इसलिए नहीं कराते कि उनको प्रॉब्लम हो रही होती है दूध आने में, मिल्क नहीं आता सही तरह से, तो नेचुरली वो थक जाती हैं फिर बैठे बैठे ट्राई करते करते। तो ये बताएं, और ये बताएं कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ मदर्स फीड फॉर द चाइल्ड। बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है, और ये मेरे ख्याल से आजकल की जनरेशन को ज़रूर पता होना चाहिए
स्पेशली अगर बात की हमने कितना इम्पॉर्टेंट है, देखिए एक्सक्लूसिवली डॉक्टर कहते हैं शुरू के जो 6 महीने बच्चे के होते हैं ना, वो आप ब्रेस्ट फीड ही माँ करवाएं। क्यों? क्योंकि माँ के दूध के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं जो कि उसको इन्फेक्शन से बचाती हैं, जो हमने भी तस्करा किया था कि उन बच्चों में बनिस्बत उन बच्चों के जो कि फार्मूला मिल्क पे होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। फिर एक मदर ऑफ बच्चे की बॉन्डिंग भी बड़ी अच्छी होती है इसमें, ठीक है। फिर आपने कहा कि दूध की जो प्रोडक्शन बॉन्डिंग अच्छी होती है जब बच्चा रियलाइज करता है, जब आपकी सीने से लगता है और आपको लगता है, तो एक बड़ी एक बॉन्डिंग बॉडी टू बॉडी जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत ही अलग फीलिंग होती है। हम बात करें ना प्रोडक्शन की, जब वो बॉन्डिंग होती है ना, तो अल्लाह ताला ने वो निज़ाम बनाया हमारे अंदर कि उस बॉन्डिंग की वजह से हमारा हार्मोन रिलीज होता है जो कि मिल्क प्रोडक्शन अच्छी करता है। तो ये आप जितना बच्चे को सीने से लगाएंगी वो हार्मोन आपका रिलीज होगा जो कि मिल्क प्रोडक्शन अच्छा कराएगा। इसी तरह से जो आपने ये बनाया ना, ये सारी माँओं को, सारी बल्कि तमाम लोगों को, अगर इस आजकल के जो इतना खालिस चीज़ें नहीं मिल रही हैं, ये खालिस चीज़ें अगर हम 2 चमचे रोज़ाना ले लें तो कोई सप्लीमेंट, कोई इस तरह की चीज़ें हमें लेना नहीं पड़ेंगी। मर्द, औरत, बच्चे सब इसकी आदत बनाएं। इसमें आपने मखाने डाले, इसमें आपने गोंद डाला, वो जॉइंट्स के लिए अच्छा है, वो मिल्क की प्रोडक्शन के लिए अच्छा है। अच्छा, दूसरा जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी, क्योंकि उसके अंदर 80 to 90% पानी होता है, तो बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग और आफ्टर जब आप ब्रेस्ट फीड कराएं तो ज़रूर पानी पिएं, ताकि आपको एक प्यास का एहसास भी नहीं होगा और दूसरा आपकी मिल्क प्रोडक्शन अच्छी होगी। अच्छा, ये मेरा अपना तजुर्बा है कि थोड़े सा चुटकी ज़ीरा अगर खा लें, हाँ बिल्कुल, तो ज़ीरा बहुत अच्छी प्रोडक्शन कराता है मिल्क। और लोग अजवाइन भी कहते हैं कि अजवाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ज़ीरा, चुटकी भर ज़ीरा आप खा लें और उसके बाद पानी पी लें। तो जिन माओं को ये शिकायत रहती है ना, तो उनकी मिल्क प्रोडक्शन आई एम श्योर कि वो बेहतर होगी। करके देखें, करना शर्त है। थैंक यू सो मच उस्मा, थैंक यू मेरा आप लोगों का बहुत थैंक यू सो मच। आज का टॉपिक बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया एंड आई एम श्योर हमारे नाजरीन ने एंजॉय किया होगा और उनको आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। कल इंशाल्लाह रबीउल अव्वल है, सबको बहुत बहुत एडवांस में मुबारक हो। हमारा शो कल ज़रूर देखिएगा, शेफ़ फ़कार के साथ है और इंशाल्लाह सबको दुआओं में याद रखे। अल्लाह ताला हम सबको प्यारे नबी की सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सबको या रब्बुल आलमीन प्यारे नबी के साथ बग़ैर हिसाब किताब के जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फ़रमा दे या रब्बुल आलमीन। आमीन इलाही आमीन। Take care everybody, love you all, Allah Hafiz. Add some masala to your life.